आ सकता हूँ, मैं बहुत ऊंची उड़ान ले सकता हूँ। अगर उस व्यक्ति से हाथ से डोर छूट गई तो पतंग आकाश में जाएगा या धरती पर नीचे आ जाएगा? धरती पर आएगा। तो इसीलिए वो धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसके हाथ में उसकी डोर है, क्योंकि डोर उस व्यक्ति की तो उस पतंग के प्रति शुभ भावना रहती है। उसको लगता है कि मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचे जाए। वो नीचे क्यों खींचता है? उसको ऊपर उड़ाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में डोर होने से वो कई झाड़ी में, कई पेड़ों में लटकने से, अटकने से वो बचाता है खींच करके, इसीलिए उसने डोर पकड़ी है। इसी तरह अगर हमारे से बड़े अगर हमें कोई इशारा करते हैं, कोई हमें कुछ कहते हैं, क्यों कहते हैं? उनकी तो हमारे लिए भावना बड़ी ऊंची है, हमें वो ऊंचा उड़ाना चाहते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं, लेकिन वो इसीलिए खींच लेते कहीं अटक न जाए, श्रीमत का उल्लंघन न हो जाए, इसीलिए वो इशारा करते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते और इसीलिए कहते हैं देखो मुझे ये आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये करते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमारी डोर सदा बड़ों के हाथ में रहे, जिन्होंने आज तक हमके उड़ाया, ऊंचा उठाया, उनके साथ का कनेक्शन सदा रहे, इसीलिए जब उनके साथ में कनेक्शन होगा तो एक पांचवी बात है, अगर हमें निर्विघ्न जीवन में रहना है, संतुष्ट मनी बनना है और उसके लिए सहनशील बनना है, तो इसलिए अभिमान से मुक्त बनने की जरूरत है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर का अभिमान उसको असंतुष्ट बनाता है। अभिमान वाला व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता, क्योंकि अभिमान होता है कोई कला का, कोई विशेषता का, कोई गुणों का। इसीलिए सदा याद रखिए, ये गुण, ये कला, ये तो प्रभु की देन है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जो निमित्त मात्र समझता है वही सहनशील बन करके रह सकता है और वही निर्विघ्न रह सकता है। जब भी व्यक्ति चलता है, चलते समय उसके साथ में दो मई चलते हैं। एक होता है देहाभिमान वाला मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, और दूसरा मैं आत्मा में। लेकिन जिस समय ये झूठे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पैसे वाला हूँ, जब ये मैं जागृत होता है, असली मैं, आत्मा मैं, ये दब जाता है और उसी समय उस व्यक्ति का कोई अपमान करता है, निंदा करता है और तब जाकर के विघ्न पैदा होते हैं, उसको गुस्सा आता है, उसको सहन नहीं होता। इसीलिए क्या करें जो हमारे झूठे मैं दब जाए और असली मैं जागृत रहे? इसके लिए जितना हम अमृत वाला मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, जितना क्लास के पहले योग करते हैं, जितना हम रोज की मुरली सुनते हैं, ये मुरली सुनने से, अमृत वाला योग करने से, क्लास के पहले मेडिटेशन करने से आत्मा को बल मिल जाता है। जो असली मैं है उसको बल मिल जाता है और जब असली मैं को बल मिल जाता है तो झूठे मैं दब जाते हैं, मर्ज रहते हैं। और जब ये मर्ज रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो आत्म स्वरूप में रहता है, आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, अगर ऐसे व्यक्ति का कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, वो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे विघ्नों में भी वो सहनशील होगा और वो संतुष्ट मनी बन करके चमक सकता है। इसीलिए हमें अभिमान से मुक्त बनने के लिए ये निराकारी स्थिति का अभ्यास करने की जरूरत है। ये है पांचवी बात। छठी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, समस्याओं का समाधान करना है और सदा ही संतुष्ट मनी बनना है, और उसके लिए जरूरी है योग की। अमृत वाला योग जितना हम करते हैं उतना हमारी योग युक्त स्थिति रहते हैं। तो योग युक्त रहने वाला, अशरीरी स्थिति में रहने वाला, विधेय स्थिति में रहने वाला, वो सहनशील बनता है। वास्तव में ये गुण और शक्तियां ये कब हमारे जीवन में साथ में रहते हैं? जितना व्यर्थों से मुक्त है उतना गुण और शक्ति हमारे साथ में रहते हैं। अगर थोड़ा भी व्यर्थ सोचना शुरू करते हैं, गुण और शक्तियां भाग जाते हैं। जब गुण और शक्तियां भाग गई, हम अकेले रह गए। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हम व्यर्थ नहीं सोचना है, हमें सदा ही पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जो हुआ अच्छा हो रहा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसीलिए मुझे सहनशील बन करके रहना है। सहना यही हमारा असली गहना है। बाकी कोई गहने पहनो या नहीं पहनो, लेकिन सहनशीलता का गहना पहन के रखो। जैसे जो सहनशीलता का गहना पहन करके रखता है, उसका आत्मिक स्मृति का तिलक सदा लगा रहता है। जो सहनशीलता का गहना नहीं पहनेगा, उसका आत्मिक स्मृति का तिलक मिट गया, विधवा हो गया।
जो सहनशीलता का गहना पहन कर रखता है उसका दृढ़ता का कंगन पहना रहता है, अर्थात वो दृढ़ संकल्पधारी होता है। जिसने सहनशीलता का गहना पहना है उसके उमंग उत्साह के पायल सदा बने रहते हैं और उसकी मधुर मुस्कान की लाली लगा रहते हैं। तो इसलिए जिसकी आत्मिक स्मृति का तिलक लगा है, जिसके हाथ में दृढ़ता के कंगन है, जो उमंग उत्साह में रहता है, जो मधुर मुस्कान में रहता है, वो कितना अच्छा लगेगा। इसीलिए हमें सहनशीलता का गहना पहन कर रखना है। इसीलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे उतना सहनशीलता आएगी। जैसे माँ होती है, माँ के साथ बच्चे भी आते हैं, इसी तरह सहनशीलता बड़ी बहन है और उसकी 7 शक्तियां छोटी बहनें हैं। अगर सहनशीलता हमारे पास आ गई, उसके साथ साथ दैवी गुण इन शक्तियों के बच्चे, हर शक्ति के 3-4 बच्चे। अगर सहनशीलता आई, उसके साथ में धैर्यता, शांति, एकाग्रता, अंतर्मुखता और एकरस, ये 5 गुण आएंगे। अगर ये 5 गुण हैं, हर शक्तियों के 2-4 बच्चे हैं, तो जिसके साथ में 8 शक्ति है और 40-50 गुण है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। वो जीवन की हर समस्या में भी विजयी बन सकता है, वो जीवन में चमक सकता है। इसीलिए लोग मुझे साथ दे या न दे, लेकिन मुझे गुण और शक्तियां साथ दे, ये हमारे भावना सदा रहे और वही विजयी बन सकता है। इसीलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बन करके सहनशील बनने की जरूरत है। 7वीं बात है, अगर जीवन को निर्विघ्न बनाना है, संतुष्ट मनी बनना है, तो इसीलिए क्या करना है, ज्ञान का प्रयोग करने की जरूरत है। जो ज्ञान को भूल जाता है, मुरली को भूल जाता है, वही विघ्नों में लिप्त हो जाता है, वही असंतुष्ट बन जाता है और वही सहनशील नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा की रोज की मुरली सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये मुरली जो सुनता है उसका चिंतन पॉजिटिव चलता है और जिसके मन में पॉजिटिव चिंतन चलता है उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती है। और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, दूसरा व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसको, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, उसको उसके अंदर के गुण दिखते हैं। जो मुरली नहीं सुनता उसके सारा दिन नेगेटिव विचार चलते हैं, जिसके कारण बुद्धि अस्वच्छ बनते हैं और अस्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा वो भी गलत नजर आएगा। अगर जिस आईने के ऊपर मैल है, धूल है, उसके सामने खड़े रहो, चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। जो खिड़की मैले है, बाहर दिखाई पड़ेंगे, जो भी देखेंगे वो मैला दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसकी बुद्धि स्वच्छ है उसको सब गलत नजर आते हैं और यही हमारे जीवन के विघ्न है। इसीलिए अपने खिड़की को रोज साफ करो। 1-2 माताएं थी, एक माताजी 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी माताजी 1 मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली माताजी रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी की छत पर देखते हैं और छत पर देख करके पति को बुला करके कहते हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा सर्फ यूज करते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज वो खिड़की से दिखाते और पति को कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उस माताजी ने अपनी खिड़की से देखा तो उस पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। तब उसी दिन पति को बुला करके कहते, आज इसको कैसे अकल आ गई, आज इसने कैसा साबुन यूज किया, लगता है साबुन बदली किया या सर्फ बदली किया। कहते जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया। इसका मतलब वो रोज अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उसके गंदे क्यों दिखते थे, क्योंकि उनके खुद के घर के खिड़की के कांच गंदे थे। इसी तरह जिस दिन हम मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, हमारी खिड़की मैली हो जाएगी और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे वो गलत नजर आएगा और फिर वही हमारे जीवन का विघ्न अनुभव होगा। फिर असंतुष्ट बनेंगे और फिर सहनशील नहीं बनेंगे। इसीलिए अगर संतुष्ट मनी बनना है, जीवन में निर्विघ्न बनना है, अपने खिड़की को रोज साफ करो। इसीलिए मुरली के द्वारा ही हम निर्विघ्न बन सकते हैं। यह है 7वीं बात। 8वीं बात है, अगर जीवन को निर्विघ्न बनाना है तो जीवन में आने वाले नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। कोई अपमान करेगा, कोई ग्लानि करेगा, कोई निंदा करेगा, उसको पॉजिटिव लो। जो भी ग्लानि करता है, निंदा करता है, समझो कि मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहाँ गाली कर देगा वही व्यक्ति रोज दोपहर में आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। जिस दिन किसी ने गाली दी तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वो बातें सहन होगी। ऐसे ग्लानि के समय भी आप संतुष्ट मन बन करके रह सकेंगे। वो विघ्न आपका चिंतन मंथन नहीं चलने देगा। इसीलिए हमें क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। भक्ति करते थे तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब इसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जियों की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई और उसको एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती है वहां तक लाया। पत्नी को बुला करके कहा कि इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसलिए ऐसा किया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया तो सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया है। और कहा इनको गाली क्यों दे रहे, मैंने बहुत दिनों से गाँव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया है। और कहा इनको गाली मत देना, जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल कर लाई। और कहा इनको गाली क्यों दे रहे, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाया, औषध किया, अब ठीक हो जाएगा। उनको गाली मत देना, चाय पानी पिलाना। उस तुकाराम महाराज ने, परिस्थिति नेगेटिव थी लेकिन उसको पॉजिटिव बनाया। और ये है जीवन जीने की कला। इसीलिए परिस्थितियां बदलेगी नहीं लेकिन हमें अपने विचारों को बदलना है। और जो विचारों को पॉजिटिव बनाता है, बुराई में भी अच्छाई देखता है, वही सहनशील है और वही संतुष्ट रह सकता है और वही निर्विघ्न बन सकता है। 8वीं बात है, कर्मों के खुई गति को याद रखें। आज कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है, कोई चुगली करता है, कोई विघ्न डालता है, क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। आज आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों को कोई देने के लिए आए, कोई आपसे ही लेने के लिए आए हैं। इसीलिए इस कर्मों को जब भूल जाते हैं तब हम कभी कभी ऊपर देकर के कहते हैं भगवान आपने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और तब ऐसी परिस्थिति में हम असंतुष्ट बनते हैं। आज कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, कोई किसी को सास बन करके तंग करता है, कोई पड़ोसी बन करके तंग करता है। वो क्यों तंग करते हैं? क्योंकि आपने भी कभी उनके साथ ऐसा किया होगा। अब समझे कोई बहू है, उसकी अपनी सास तंग करते, क्यों तंग करते? अगर वो सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए, जो अभी की जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी और जो ये सास है उसकी बहू थी। और उस बहू को उस सास ने क्या किया था, 4 बजे उठ करके उसके कमर में लात मारी थी। क्यों? चक्की पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए। क्योंकि उसी जमाने में लाइट वगैरह वो मशीन्स नहीं थी लेकिन हाथ से पीसते थे। उसको सत्संग में जाने से रोका था और अब थोड़ी बोलती है तो रोना आता है। यही विघन है। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसीलिए हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं ये हमें कोई देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। इस कर्म गति को जो समझता है वो विघ्न होने के बावजूद भी वो सहन करेगा और ऐसी परिस्थिति में वो संतुष्ट रहेगा। और इसीलिए हमें क्या करना है, कर्मों की खुई गति को याद रखना है। ये दुनिया कर्मों के आधार से चलती है। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, बांटने वाला को कोई कारण होगा। कारण क्या है? हमारे ही कर्म। इसीलिए इस कर्मों को समझ करके चलना है, तब हमें कोई भी प्रकार का ये विघ्न हमें संकल्प विकल्प चलने नहीं देगा। 9वीं बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, विघ्नों में भी संतुष्ट रहना है, इसलिए विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। आज आपके जीवन में जो भी व्यक्ति विघ्न डालते हैं, समस्या निर्माण करते हैं, इससे मेरा भला ही होने वाला है। आज तक आपके जीवन में जो भी विघ्न आए, समस्या ही, उस विघ्नों से आपका भला हुआ या बुरा हुआ, आप जीवन में हर एक पीछे मुड़ करके देखें। अगर वो विघ्न ना आता तो आज यहाँ ना होती। इसीलिए गीता में जैसे बताया ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन में विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। एक बहुत सुंदर घटना आपको रामायण की मुझे याद आई, सुनाता हूँ। एक बार जब राम राजा बनने वाला था, रात में मंत्रा उसके घर में आती है और कई को सुनाते कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी घर से निकल गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी ना?
मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते ही कहते इसको भगाओ भाई, इसको नहीं देखना, इस बुढ़िया ने राम के लिए बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब पता नहीं और किसी लिए आई, जंगल में तो भेज दिया और किसी लिए आई पता नहीं। लेकिन एक दिन जब मैंने चिंतन किया तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा क्या। अगर मंत्रा उनके घर में रात में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, अगर रावण को ना मारता राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। ये है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह ड्रामानुसार हर व्यक्ति के पास भी भगवान ने एक दो मंत्र रखी है, जो चुगली करते हैं, यहाँ के ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन का यही विघन है। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि ना मिलते, ना मुनि मिलते। ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की। इसी तरह आज तक आपके जीवन में जो भी मंत्रा आई उसके कारण बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, ज्ञान मिला, दीदी दादियां मिली। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सभी को धन्यवाद दो। कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान ना अंगद कोई नहीं मिलता, ये सब मंत्रा की दौलत थी। तो इसी तरह आज आपके जीवन में बाबा, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? उन मंत्रा के कारण। इसीलिए एकांत में बैठ करके जिन्होंने आज तक तंग किया उन सभी को धन्यवाद दो। कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तब जाकर के ऐसे विघ्नों में भी सहन शक्ति की पावर आएगी। और जो व्यक्ति हमें तंग करता है, परेशान करता है, उसके लिए मन में धुआं ही निकलेगी। इसलिए वर्तमान समय विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बड़ी आवश्यकता है। और तब हम सहनशील बन करके रह सकते हैं, संतुष्ट मनी रह सकेंगे। और लास्ट की 10वीं बात है, अगर विघ्नों में भी हमें निर्विघ्न बनना है, संतुष्ट मनी बन करके रहना है, अगर विघ्नों में भी हमें सहनशील बन करके रहना है, इसके लिए सदा याद रहे, जो हमें किसी की बुराई सुनाते हैं, परचिंतन की बातें सुनाते हैं, ऐसे व्यक्ति से हमें स्वयं को दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि विघ्न आता कहां से? दूसरों की तरफ से। दूसरा आकर के कोई किसी के बारे में बुरी बातें सुनाता है, विरत बातें सुनाता है, अगर हम उसको सुन लेंगे, अच्छा और क्या हुआ, उसने क्या बोला, परचिंतन की बातें सुनेंगे तो विघ्न बढ़ता जाएगा। अगर कोई आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहाँ पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे, उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं? कोई किसी की विरत बातें सुनाता है, हम और आगे सरक कहते हैं कि और क्या हुआ और क्या कहा। अगर कोई उल्टी करता है तो क्या करते हैं हम लोग? नाक बंद करके, आंखें बंद कर उसको भगाते हैं। तो इसी तरह कोई परचिंतन की बातें, विरत बातें सुनाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस बातों को और नजदीक जाकर के सुनाते। उल्टी कहाँ की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारे वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा? एक सुंदर सा वॉश बेसिन है। अगर ऐसी बातें सुनेंगे तो यही सुनी सुनाई बातें, उन बातों को ना सुनो, नहीं तो जिसके प्रति वो बातें सुना रहा है कोई व्यक्ति, उसके प्रति भावनाएं बिगड़ जाएगी, दृष्टिकोण निगेटिव बन जाएगा। और यही आज हमारे स्वयं के विघन, परिवार के विघन, सेंटर के विघन, जोन के विघन है। इसीलिए कोई सेंटर की, कोई बहनों की, किसी आसपास की कोई बातें सुनाते हैं, उन बातों को नहीं सुनना है। तब हम निर्विघ्न रह सकेंगे, तब हमारे अंदर सहन शक्ति का गुण आएगा। इस तरह से ये 10 बातें अगर हम याद रखेंगे, ये 10 बातें हम अपने जीवन को व्यर्थों से मुक्त बनने की बातें हैं, सहनशील बनने की बातें हैं। इसे हम सदा विघ्नों में रहते हुए भी संतुष्ट मनी रह सकेंगे और सदा ही पॉजिटिव चिंतन कर सकेंगे। अगर मन में विरत चिंतन है, आजकल दुनिया में कहते हैं ना टेंशन, ये टेंशन क्यों है? जो बातें सहन नहीं होती उस विघ्नों का चिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, यही तो टेंशन है। कहते हैं ना टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। अब पहले 2 4 और ये 10 पैदा होंगे तो कैसा सुखी रहेगा। इसीलिए टेंशन पैदा ना हो जाए, इसीलिए सदा ही हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, सहन करना है। और याद रहे, जो सहन करता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है, वही बड़ा बनता है। अगर जीवन में बड़ा बनना है, ये सहन करने का गुण अपनाना है। जैसे दुनिया में भी, लौकिक में भी कोई बड़ा दही बड़ा खाते हैं,
दही बड़ा बड़ा बनता है, कैसे बनता है? वो सहन करता है। बिना सहन करते कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। शिव बाबा इतना बड़ा बना, कैसे? सहन किया। ब्रह्मा बाबा, दीदी दादिया बड़े बने, कैसे? उन्होंने सहन किया। आज इतिहास में जो लोग जिन्होंने सहन किया वही बड़े बने। इसी तरह अगर हमें बड़ा बनना है तो इसीलिए सहन करना है, और ये इसलिए जो सहन करता वही निर्विघ्न है और वही सदा संतुष्ट रह सकता है। दही बड़े को रात को उड़द की दाल को भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, पीसते समय भी सहन किया, फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? ग्लास में पानी डालेंगे और पानी डाल करके थोड़ा सा आटा डालते हैं। अगर आटा डूब जाता है उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। इसीलिए उसको क्या करते हैं? और फेंटते रहते हैं। जब पानी में तैरता है तब फिर उस आटे को लेकर के क्या करते हैं? गरम गरम तेल में डालते हैं, तो तेल को भी सहन किया। जब करारा बन जाता है निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से उस वड़े को निकालते हैं, दोनों हाथों से दबाते हैं तो भी वो सहन करता है। अगर टूट गया मेहमान को नहीं खिलाएंगे, जो दबाने के बाद साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के वो बड़ा बना। बड़ा बड़ा तब बना, बेचारा फेंटा गया, पिसा गया, तला गया, दबाया गया, सब बातों को सहन किया। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कई बोलते ना, कब तक सहन करना है? तब तक करना है जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। कोई नमक भी लगाएगा, कोई मिर्ची भी लगाएगा, कोई फुलाएगा, महिमा भी करेंगे। महिमा करने वाले ही दबाएंगे, टांग खींचेंगे, तो भी सहन करना है। और जो सहन करता है वही बड़ा बनता है। बड़ा बनना कोई मासी का कर नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहन करो। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इस सहन शक्ति को जीवन में बढ़ाना है। तो जितना हम सहन करेंगे उतना महान बन सकते हैं, तब हमारे जीवन में हम संतुष्ट मनी बन सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इस 2013 में हमें संतुष्ट मनी बनना है और इसलिए सहनशील बनने की जरूरत है। ओम शांति।